प्लेनेट नैमेक के ऊपर फ्रीजा को हराने के बाद गोकू वहाँ से बचना चाहता था, क्योंकि कुछ ही पल में प्लेनेट नैमेक ब्लास्ट होने वाला था। जब गोकू ने फ्रीजा को हरा दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से प्लेनेट नैमेक से बाहर नहीं निकल पाता। गोकू अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वक्त बहुत ही कम था और इसी के साथ गोकू हार मान जाता है और अगले ही पल पूरा नैमेक प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट के बीचों बीच गोकू भी मर जाता है। सबको ऐसा ही लग रहा था कि गोकू मर चुका है, लेकिन अगले पल गोकू की आंख एक अनजान दुनिया में खुलती है। गोकू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है, क्योंकि वो धमाका बहुत ही बड़ा था। और तभी गोकू अपने आसपास देखता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये प्लेनेट नैमेक तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी गोकू अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर चुका था, वो प्लेनेट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस प्लेनेट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ये मुझे परेशान कर रही है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी गोकू ये डिसाइड करता है कि उसे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए। गोकू हवा में उड़ता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि ये जगह ना ही प्लेनेट नैमेक थी और ना ही ये कहीं का प्लेनेट था। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। गोकू उड़ते हुए बहुत ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो देखता है वो देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यहाँ पर भी बिल्कुल इंसानों के जैसे जीव रह रहे थे। गोकू उन इंसानों को देखता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन इंसानों के पास पूंछ थी। गोकू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और अगले पल गोकू उन इंसानों के पास जाता है ये जानने के लिए कि आखिर वो कहाँ पर है। गोकू को देखते ही वो इंसान कहते हैं, ये पावर लेवल बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि ये पावर लेवल उस इंसान से आ रहा है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? वहाँ पर 3 इंसानों जैसे दिखने वाले लोग खड़े थे, जिन्होंने गोकू को नोटिस कर लिया था और गोकू लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी वो गोकू के सामने आते हैं और वो कहते हैं, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, आखिर तुम हो कौन? हाय, मेरा नाम गोकू है, मैं यहाँ पर अनजान हूँ, मैं नहीं जानता कि ये प्लेनेट कौन सा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने साथ मिलकर फ्रीजा को हराया था प्लेनेट नैमेक के ऊपर, लेकिन मैं बच नहीं पाया क्योंकि वो लड़ाई बहुत ही बड़ी थी। फ्रीजा को हराना काफी मुश्किल था, लेकिन अचानक ही वो प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है, पर मैं बच नहीं पाया। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। क्या तुम जानते हो कि ये कौन सा है? तभी जैसे वो लोग गोकू के मुंह से बात सुनते हैं कि उसने फ्रीजा को हराया है, वो खुद की हंसी रोक नहीं पाते। अगले पल वो गोकू के इस जोक के ऊपर ठाके लगाकर हंसने लगते हैं। तुमने क्या कहा? तुमने फ्रीजा को हराया? तुम जानते हो ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी कभी भी फ्रीजा को हरा नहीं सकता, वो सबसे शक्तिशाली है। ये कितना बड़ा मजाक है। और वो लगातार गोकू की इस बात के ऊपर जोर जोर से हंस रहे थे। गोकू उन्हें ऐसा देख काफी परेशान होता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मेरी बात का यकीन करो, मैंने फ्रीजा को हराया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं इस दुनिया में कैसे आ गया। अगर तुम जानते हो कि प्लेनेट कौन सा है तो मुझे बताओ, मैं वापस अपने ग्रह पर जाना चाहता हूँ। मैं पृथ्वी ग्रह से आया हूँ और हमने अभी फ्रीजा को खत्म किया था। मेरी बात का यकीन करो और मेरी मदद करो। लेकिन वो लोग लगातार गोकू की बातों पे हंस रहे थे। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम काफी भूखे हो, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। और वो दूसरे लोग लगातार गोकू के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोकू उनसे मजाक कर रहा है। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा, मैं एक सेन हूँ जिसने की फ्रीजा को खत्म किया है और मैंने फ्रीजा की शिप चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। मेरी बात का यकीन करो और मेरी मदद करो, मुझे वापस अपने ग्रह पृथ्वी पर जाना है। और ये बात सुनते ही वो लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं। देखो, मजाक बहुत हुआ, तुम कोई सेन नहीं हो, तुम लगातार झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो अपनी पूंछ भी नहीं है। अगर तुम एक सेन हो तो तुम्हारी पूंछ कहाँ है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये क्या, ये तो और भी बड़ा मजाक है। तुमने कहा कि तुम एक सेन हो, लेकिन हमारे पास कोई भी पूंछ नहीं है। अब ये मत कहना कि तुम्हारी पूंछ कट चुकी है। देखो बच्चे, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम हमारा वैसे भी काफी टाइम बर्बाद कर चुके हो। तभी गोकू की बातों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। गोकू अब काफी पागल हो चुका था, क्योंकि उसके सर में काफी दर्द हो रहा था। तभी गोकू को एक आइडिया आता है और वो कहता है, ये सही रहेगा, ये मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं सुपर सेन फॉर्म में बदलूंगा तो शायद ये मुझ पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन गोकू हैरान था, क्योंकि वो लोग गोकू को छोड़कर वापस जा रहे थे। गोकू आगे बढ़ता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो उन्हें बताता है कि वो इस बात को साबित कर सकता है कि वो एक सेन है, लेकिन वो गोकू की बात नहीं सुनते और वो लोग गोकू को वहीं पर छोड़कर वापस जाने लगे थे। लेकिन गोकू ये आखिरी मौका खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वही लोग गोकू की मदद कर सकते थे। गोकू डिसाइड करता है कि वो अब नहीं रुकेगा। गोकू आगे बढ़ता है और वो उन सेन्स को रोकने की कोशिश करता है। वो सेन्स गोकू की आवाज सुनते हैं, लेकिन लगातार उसे इग्नोर कर रहे थे। लगातार प्रयास करने के बाद भी वो गोकू की बात नहीं सुनते। अगले पल गोकू पूरे गुस्से में आ जाता है और गोकू फैसला करता है कि वो अपनी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। गोकू रेस करता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को बस थोड़े लेवल तक बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही गोकू का पावर बढ़ता है, वो लोग वापस मुड़ते हैं और वो देख के हैरान थे, क्योंकि गोकू का पावर लेवल लगभग 50,000 से भी ज्यादा था। तभी वो तीनों सेन्स डर जाते हैं। तुम्हारी ताकत ये लगातार बढ़ती जा रही है, शांत हो जाओ। तुम पहले ही साबित कर चुके हो कि तुम कोई आम सेन नहीं हो। हम यकीन करते हैं कि तुम सेन हो, लेकिन इस बात का फैसला हम नहीं करेंगे कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। देखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हें जनरल साओ के पास ले जाएंगे। शायद वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। जनरल साओ किंग वेजिटा के कमांडर हैं। ये बात सुनने के बाद गोकू एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है। किंग वेजिटा यानी कि वेजिटा के पिता, लेकिन वो तो मर चुके थे और मैंने ये भी सुना था कि फ्रीजा ने सभी सेन्स को खत्म कर दिया। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ पर हूँ? और तभी गोकू को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन वो तीनों सेन्स गोकू को सेन्स के पैलेस में ले जाते हैं। गोकू काफी भूखा था, लेकिन वो समझ चुका था कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी सेन्स हैं। तभी हमें जनरल साओ को दिखाया जाता है, जो कि सेन्स की आर्मी के सबसे पावरफुल कमांडर थे। तभी वो दोनों सेन्स आगे बढ़ते हैं और वो जनरल साओ के सामने झुकते हैं और कहते हैं, कमांडर, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने अभी एक अजनबी से मुलाकात की, जो कि खुद को सेन बताता है और उसका पावर लेवल वो बहुत ज्यादा है।
उसने अपनी ताकत को बढ़ाया। वो लगभग 50,000 से ज्यादा था। अगर हमने इसे रोका नहीं होता तो वो लगातार बढ़ता जाता। और कमांडर, आप भी सुनकर जरूर हैरान हो जाओगे। इस सीन का दावा है कि उसने फ्रीजा को हराया है प्लैनेट नेमेक के ऊपर। इसने कहा कि इसने अकेले फ्रीजा का सामना किया था और उसे खत्म भी किया। जनरल साओ भी अजीब सी बातें सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है और उसे भी बिल्कुल यकीन नहीं होता कि गोकू फ्रीजा को हरा सकता है। जनरल साओ गुस्से से आगे बढ़ते हैं। क्या तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कोई भी फ्रीजा को हरा नहीं सकता। हम में से कोई भी सीन नहीं। गोकू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन मैंने फ्रीजा को हराया है। मैंने उसका सामना प्लैनेट नेमेक के ऊपर किया था। मैं ये कितनी बार बताऊं, और मैंने उसे खत्म भी किया है। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं इस अजीब सी दुनिया में कैसे आ पहुंचा। जनरल साहब गुस्से से आगे बढ़ते हैं। क्या पकते हो? तुम जानते हो ना हम सेंस किसके लिए काम करते हैं? हम सेंस गुलाम है उस फ्रीजा के, और तुम दावा करते हो कि तुमने उसे हराया है। क्या ही पकते हो? तुम्हारी बातें कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल ही तो लॉर्ड फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा पे आए थे। ये बात सुनने के बाद गोकू हैरान होता है। अपने मन में कहता है ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो चुका है। फ्रीजा ने ही इसे डिस्ट्रॉय किया था। तो क्या सच में ये प्लैनेट वेजिटा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ? गोकू आगे बढ़ता है और कहता है मेरी बात सुनिए, मैं भी एक सेन हूँ जिसका जन्म पृथ्वी पे हुआ था। मुझे पृथ्वी पे ही पाला पोसा गया है। लेकिन तभी जनरल साहब गोकू की कोई भी बात नहीं सुनते और वो गोकू को उसकी टी शर्ट से पकड़ लेते हैं और गुस्से से कहते हैं तुम धोखेबाज हो। बताओ हमें तुम किसके लिए काम करते हो? मैं जानता हूँ तुम फ्रीजा के लिए ही काम करते हो। फ्रीजा जानना चाहता है कि हम सेंस क्या कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा जन्म पृथ्वी पे हुआ था। काफी समय पहले मेरा भाई मुझे मारने के लिए आया था। उसने मुझे बताया कि मुझे अर्थ को कॉन्कर करना था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसे हरा दिया। उसके बाद मेरी मुलाकात वेजिटा और नापा से हुई और वेजिटा ने ही मुझे बताया था कि फ्रीजा ने हम सेंस को धोखा दिया और हमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया और फिर फ्रीजा ने वेजिटा को मार दिया। ये बात सुनते ही जनरल साओ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गोकू को एक बार फिर से पकड़ते हैं। जनरल साओ गुस्से में कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम होश में नहीं हो। क्या तुम जानते हो प्रिंस वेजिटा अभी सिर्फ 10 साल के हैं? आखिर वो तुम्हारे साथ कैसे लड़ सकते हैं? इस वक्त भी प्रिंस वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिस सेन की तुमने बात की है नापा, वो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है और जिस रेडिस के बारे में तुमने बात की वो भी वेजिटा का ही साथ दे रहा है। तुम्हें हो क्या गया है? ये बातें सुनने के बाद गोकू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कौन सी जगह पे आ चुका है। गोकू अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता। क्या सच में मैं प्लैनेट वेजिटा के ऊपर हूँ और वो भी अतीत में? तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फैसला किंग वेजिटा खुद करे, क्योंकि तुमने प्रिंस वेजिटा को बदनाम करने की कोशिश की है। वो ये बात जाने की तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और तुम्हें सबसे बड़ी सजा देंगे। वहाँ पर मौजूद किसी भी सेन को गोकू की बात पे यकीन नहीं होता कि उसने फ्रीजा को हरा दिया है। अगले पल जनरल साओ गोकू को किंग वेजिटा के पास ले जाते हैं। गोकू और जनरल साओ अब राजमहल में दाखिल हो चुके थे। जनरल साओ किंग वेजिटा के सामने झुकते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन किंग वेजिटा पहले से काफी गुस्से में थे। बताओ मुझे, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस सेन के बारे में क्या तुम्हें लगता है वाकई में ये इतना पेचीदा मामला है कि इसका फैसला मुझे करना चाहिए? तुम जो कोई भी हो, जल्दी बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? माय लॉर्ड, इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए इस सेन का दावा है कि इसने फ्रीजा को हराया है और ये भी कि प्रिंस वेजिटा जो आपके बेटे हैं वो इसका दोस्त है। इसका कहना है कि इसने और इसके साथियों ने मिलकर फ्रीजा को प्लैनेट नेमेक पे हरा दिया था, लेकिन मुझे इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। गोकू गौर से किंग वेजिटा को देखता है और वो समझ चुका था कि ये बिल्कुल वेजिटा के पिता के जैसे हैं। क्या कहा? क्या ये सेन फ्रीजा को हरा सकता है? दिखने में ये कितना कमजोर लगता है। ये सेन झूठ बोल रहा है। इसे यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि फ्रीजा के लिए काम करता हो। हमें तुरंत इसे खत्म कर देना चाहिए। शायद ये बात यह नहीं जानता कि हम में से कोई भी सेन कभी भी फ्रीजा को हरा नहीं पाएगा। इसका ये झूठ यहीं से पकड़ा जाता है। गोकू कुछ भी नहीं बोलता। वो ये देख के हैरान था कि मानो से ऐसा लग रहा था कि इसके सामने खुद वेजिटा ही बात कर रहा है। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तुमने जो कुछ भी किया है, जितने भी झूठ बोले हैं, उस सब के लिए मैं तुम्हें किसी ऐसे प्लैनेट पर छोड़ दूंगा जहाँ पर तुम सड़ते हुए मर जाओगे। तभी गोकू धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ता है। आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा किंग वेजिटा। मैं नहीं जानता कि इस वक्त मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैंने फ्रीजा को हराया है और मैं ये भी जानता हूँ कि फ्रीजा आपको धोखा देगा। फ्रीजा से मैंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फ्रीजा के पास बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी थी, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने ही उसकी गिनिया फोर्स का सामना किया था। वो लोग बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में मेरे सामने टिक नहीं पाए। लेकिन फ्रीजा से हुई लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई थी। इस लड़ाई में ही वेजिटा भी मारा गया। बाद में मैंने फ्रीजा को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बात सुनने के बाद किंग वेजिटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गोकू के काफी करीब पहुंचते हैं। एक बार फिर से तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है? मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा वो सिर्फ अभी 10 साल का बच्चा है। आखिर वो किसी का सामना कैसे कर सकता है? वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह अपने बेटे का नाम बदनाम करने दूंगा तो तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है सेन। ये कहते हैं कि वेजिटा गुस्से में एक बहुत बड़े एनर्जी अटैक को प्रिपेयर करते हैं और गोकू की इन बातों से अब उन्हें काफी गुस्सा आ चुका था। गोकू भी हैरान था कि आखिर किंग वेजिटा कब निकाह वाले हैं। गोकू आगे बढ़ता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है और रोकने की भी, लेकिन किंग वेजिटा नहीं रुकते। वो गोकू के ऊपर इसकी ब्लास्ट को कर देते हैं। तुम नहीं बचोगे, तुम मेरे सामने से मारे जाओगे। जैसे ये अटैक गोकू को हिट होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है। जो होता है वो देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गोकू उस जगह पे मौजूद ही नहीं था। ये देख के किंग वेजिटा और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ में जनरल साओ भी। किंग वेजिटा जरा अपने पीछे देखिए, वो आपके पीछे है। लेकिन इस सेन ने ऐसा कैसे किया? गोकू और कहीं नहीं बल्कि किंग वेजिटा के पीछे ही टेलीपोर्ट हो चुका था। जैसे ही किंग वेजिटा ये महसूस करते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और हैरानी के मारे उनके चेहरे से डर टपक रहा था।
तभी किंग वेजिटा को बचाने के लिए उनके तो रॉयल गार्ड्स उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन गोकू जवाबी हमला नहीं करता। तभी जनरल साओ भी आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, तुम किंग वेजिटा को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें रुकना होगा, लड़ाई की कोशिश मत करो। किंग वेजिटा अभी भी हैरान थे कि गोकू ने ये कैसे किया। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं करूंगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने फ्रीजा को खत्म किया है, लेकिन लगता है अब आपके सामने मुझे अपनी पावर्स को दिखाना ही होगा, तब जाकर ही आप मेरी बातों पर यकीन करोगे। ये कहते ही गोकू रेज करता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। जैसे ही गोकू अपनी पावर्स को अप करता है, किंग वेजिटा और जनरल साओ का स्काउटर चीखने लगता है। वो काफी बड़ी मात्रा में पावर्स को दिखा रहा था। लॉर्ड वेजिटा, क्या आपने देखा ये पावर लेवल? ये तो 1 लाख से भी ज्यादा है। अगले बार में दिखाया जा रहा है कि गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका था अपनी सुपर सेन फॉर्म में, और गोकू की इस फॉर्म को देखने के बाद किंग वेजिटा, जनरल साओ और बाकी सभी सेज हैरान हो जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, वो सुनहरे बॉल, ये चमकती हुई एनर्जी, मैंने किसी कहानी में सुना था, क्या वो बात सच है? क्या ये सच में एक लेजेंडरी सुपर सेन है? तुम लेजेंडरी सुपर सेन हो, इसका मतलब तुमने जो भी कहा वो सच था। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। गोकू की एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका पावर लेवल अब 10 लाख से ज्यादा ऊपर जा चुका था। जनरल साओ भी ये देख के हैरान थे और उसका स्काउटर लगभग टूटने वाला था। वो सुनहरे बाल, तुम बिल्कुल एक सुपर सेन हो, ये बात सच है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। गोकू ये देखता है कि उसकी सुपर सेन फॉर्म देखने के बाद किंग वेजिटा और जनरल साओ और बाकी सभी सेन्स डरने लगते हैं, और इवन किंग वेजिटा के तो पसीने छूट जाते हैं गोकू की ये फॉर्म देखने के बाद। हमें बात करनी चाहिए, तुम रुक जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ अब मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। तुम लेजेंडरी सुपर सेन हो, तुम्हारा असली नाम क्या था? तो लगता है कि अब आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे। मैंने ही फ्रीजा को खत्म किया था, और मेरा दोस्त वेजिटा मुझे कैकरॉट नाम से जानता था। मेरा असली नाम कैकरॉट है, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त अपने अतीत में हूँ। तो इसके आगे क्या होगा? क्या किंग वेजिटा गोकू का साथ देंगे या फिर गोकू एक बार फिर से फ्रीजा को खत्म करेगा? ये जानने के लिए बने रहिए सीरीज के साथ। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, लेकिन तब तक आपको इस वीडियो के ऊपर 15,000 व्यूज कंप्लीट करने होंगे और 500 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। जैसे ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं अगला पार्ट रिलीज कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।